जय हिंद मित्रों। हिंदी पाठशाला के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत सरकार की स्वच्छता से संबंधित एक योजना जिसे हम नमामि गंगे परियोजना के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि हमारी गंगा नदी भारत की संस्कृति के साथ ही एक नाम को जोड़ती है। गंगा नदी न सिर्फ सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व रखती है बल्कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या को जल और उससे उत्पन्न होने वाली सेवाओं की आपूर्ति करती है। अधिक जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण, क्षेत्र अतिक्रमण आदि कारणों से यह नदी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है और इसी प्रदूषित नदी को से उत्पन्न होने वाली जो भी सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति करती है। और यह जो नदी प्रदूषित हो रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान होता है वह वहाँ रह रहे हमारे व्यक्तियों को और नागरिकों को पीने के पानी के द्वारा उनके शरीर में जा कर के नुकसान पहुँचाता है। इसलिए कई औद्योगिक शहरों में तो यह नाले के जल के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं। अधिक जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण, क्षेत्र अतिक्रमण आदि कारणों से यह नदी प्रदूषित हो चुकी है। 1985 में इस नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने गंगा एक्शन प्लान बनाकर गंगा की सफाई का अभियान चलाया था, लेकिन अनेक कारणों और सीमाओं की वजह से इससे बहुत उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 2014 में एक बार फिर से गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ की गई। यह 100% केंद्र पोषित योजना है, मतलब कि इसको जो फंडिंग होगी वह केंद्र द्वारा किया जाएगा। यह एक 18 वर्षीय योजना है। इसके तहत 5 राज्यों में गंगा को साफ किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है वह आपने देखा कि किस मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसमें नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर ठोस कचरे की समस्या को हल करने, नदी में मिलने वाले ग्रामीण और शहरी मैल को रोकना। यहाँ पर जो शहरी मैल को रोकना से संबंधित है, अर्थात जो शहर में बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा उनके गंदे मैल जो नदी में गिराए जाते हैं उनको रोकने के लिए योजना बनाई गई है। शौचालय निर्माण, मतलब कि बहुत लोगों के सीवरों से के लाइनों से जो शौचालय का पानी आता है उसे भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। फिर शवदाह गृह का आधुनिकीकरण, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा नदी के किनारे ही मृत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, जिससे हमारी नदी जो है वह दूषित होती है, जिससे वहाँ का पानी प्रदूषित हो जाता है और वह पीने के योग्य नहीं होता है। तो उस शवदाह गृह का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे हमारे नदी को प्रभावित ना हो, जिससे हमारी जो नदी है वह प्रभावित ना हो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को घाटों का निर्माण एवं मरम्मत आदि चीज़ों को शामिल किया गया है। इसी के साथ कुल मिलाकर लगभग 2500 किलोमीटर लंबी नदी में उन सभी कारकों का पता लगाया जाएगा जिससे प्रदूषण फैलता है तथा उनका समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा। इसमें नवीन घटनाक्रम यह हुआ है कि विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए 45 अरब रुपए के फंड ऋण को मंजूरी दे दी है। यह ऋण जो होगा विश्व बैंक द्वारा वह 5 वर्ष की अवधि के लिए लिया गया है। इस परियोजना के पहले चरण दिसंबर 2021 तक को 4,535 करोड़ रुपए विश्व बैंक से पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इस फंड का उपयोग प्रदूषण को समाप्त करने तथा अवसंरचनात्मक निर्माण पर किया जाएगा। इसमें से 11.34 अरब के उपयोग से आगरा, मेरठ तथा सहारनपुर में गंगा की सहायक नदियों पर 3 नए हाइब्रिड न्यूट्री प्रोजेक्ट
का निर्माण किया जाएगा। और आपने देखा कि यह योजना क्यों चलाई गई और इस योजना से क्या क्या लाभ है। और हमारे इस योजना में जो फंडिंग है वह सीधा केंद्र सरकार द्वारा होगी और इस योजना को संपूर्ण बनाने एवं लाभकारी बनाने के लिए विश्व बैंक द्वारा भी कर्ज लिया गया है। यह जो कर्ज होता है वह बहुत ही माइनर ऋण पर, मतलब बहुत ही माइनर कर पर लिया जाता है, जिसमें ब्याज की जो दर है वह बहुत ही कम होती है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह करंट अफेयर्स प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी करंट अफेयर्स की न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।